अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने डिफरेंट रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। इसमें पहला रिजल्ट है हमारे पास 3a - 2b और दूसरा रिजल्ट है हमारे पास 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। हम सबसे पहले 3a - 2b को फाइंड करना चाहेंगे, जिसमें हम यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इधर 3 मौजूद है, तो ये 3 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये 2b इस b के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 - 6 9 12 और यहाँ पर ये 2b जब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो इससे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0 14 - 6 और 16। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना है, तो माइनस का रूल्स हमें पता है, सब्ट्रैक्शन के रूल्स वी नो दैट, सो दैट्स व्हाई द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सो 3 - 0 - 6 - 14 9 माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, सो माइनस और माइनस दिस विल बिकम प्लस। सो 9 + 6 और 12 - 16, 3 - 0 3 आएगा, -6 और -14 से -20 आ जाएगा, 9 + 6 से 15 आ जाएगा और 12 - 16 से यहाँ पर आ जाएगा -4, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज को फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज, बट यहाँ पर हम a और b की वैल्यू तो पुट कर लेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोज मौजूद है और ट्रांसपोज हमें पता है कि हाउ वी फाइंड आउट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को कैसे फाइंड करना होगा। तो ट्रांसपोज को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम जब भी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ट्रांसपोज में हमारे पास रो से कॉलम बन जाता है और कॉलम से रो बन जाता है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांसपोज को इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये रो जो होगा इससे कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ भी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इस रो से हमारे पास कॉलम बन जाएगा। नाउ आफ्टर दिस ये 2 जो होगा ये इस मैट्रिक्स में अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एंड सिमिलरली ये 3 भी यहाँ पर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट वी गेट 2 6 - 4 and 8 and now from this we get 0 - 9 21 24। बट नाउ हमने अभी इन दोनों को वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को अभी हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहला एलिमेंट पहले से माइनस होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से माइनस होगा, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस आपस में बन जाएगा प्लस। सो 2 - 0 = 2, 6 + 9 = 15, -4 - 21 = -25 और 8 - 24 से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -16। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज को भी फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। यहाँ भी आप लोगों ने ट्रांसपोज अप्लाई करना होगा। ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद 2 इनसाइड हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इनसाइड हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो तब हमारे पास हमने इस क्वेश्चन को आगे फर्दर हल करना होगा। अगर हम यहाँ पर पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे और पहले यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो हमारे पास इससे आ जाएगा, लेकिन तरीके का जो मेथड होगा वो हमारे पास गलत होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने आज क्वेश्चन नंबर 6